मित्रों नमस्कार। अभी चीन ने एक हरकत की है, चीनी चुंबक भारत में उसने बैन कर दिए कि वो वहाँ से भारत के लिए नहीं बेचेगा और कई देशों के लिए उसने ऐसा किया है। और मैं पहले से बता रहा हूँ कि चीन की दुर्गति तय है और चीन की आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही है। उसमें ही उसने चीनी चुंबक को रोका ताकि उसके अच्छे रेट मिल सके और उसके लिए वो नए सिरे से भारत से बार्गेनिंग कर सके। क्योंकि आपने देखा हो चीनी चुंबक का जो उपयोग है इलेक्ट्रिक वाहनों में बहुत अधिक होता है, कई तेज़ गति के वाहनों में इसका ज़्यादा उपयोग होता है, बहुत सारे मशीनरियों में भी इसका उपयोग होता है, मतलब इसका उपयोग बहुतायत में किया जाता है। और इसके लिए एकमात्र चीन ही दुनिया में है जो सबसे ज़्यादा चीनी चुंबक बेचता है और भारत चीन पर भी निर्भर है। भारत ने कुछ जगह खोजने की कोशिश की लेकिन 12-13% है, तो उससे भारत का चलने वाला कुछ नहीं है। लेकिन इसी का फ़ायदा उसने चीन ने उठाया। कारण जैसे ही भारत ने पाकिस्तान पर पानी की जो स्ट्राइक मारी, चीन को समझ में आ गया कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो अपन बनाते हैं, दुनिया को रोका जाए तो उससे हम पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। और दूसरी हरकत चीन की, एक भारत और ताइवान की स्थिति अभी अस्त्र शस्त्रों के मामले में मजबूत होने वाली है। ताइवान भारत को बहुत सारे ऑर्डर देने वाला है यहाँ की मिसाइलों के लिए और अन्य अस्त्र शस्त्रों के लिए, ड्रोन के लिए भी उसकी स्थिति ऐसी बन रही है। तो ऐसी स्थिति में भारत और ताइवान के संबंधों को रोकने के लिए भी उसने ये हरकत की है और भारत को कहीं नुकसान पहुंचाने की कंडीशन में वो दिखाई अपने आप को दे रहा है कि मैं भारत को नुकसान पहुंचा दूंगा। लेकिन परिस्थिति कुछ और होने वाली है। सितंबर के बाद मंगल की महादशा भारत को प्रारंभ होगी और मंगल की महादशा और मंगल में मंगल का अंतर, तो वैसे जिस ग्रह की महादशा होती है उसका अंतरदशा बहुत अच्छी नहीं होती है। तो ऐसे जो मंगल की महादशा है 11 सितंबर 25 से 8 फरवरी 26 तक है। तो वैसे ही मैंने कहा है कि सितंबर 25 से फरवरी 26 तक का समय भारत के लिए बहुत बेहतर समय नहीं है और कई प्रकार के सेटबैक लगते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ये बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। ऐसे भारत के ग्रहयोग अब बन रहे हैं। तो यहाँ जो परिस्थिति है, अभी चीन जिस तरह से धीमे से एक चीनी चुंबक को उसने भारत में आने से रोका है और आने वाले समय में वो फिर ब्रह्मपुत्र के पानी को छोड़कर भी कुछ नेगेटिव स्थिति की ओर आगे बढ़ रहा है। और साथ ही भारत के विरोध में जो भारत के पक्ष में देश आ सकते हों, जैसे पाकिस्तान का आपस में बलूचों से झगड़ा चल रहा है, तो उसकी कोशिश है कि बलूचिस्तान चीन से बात करे ताकि पाकिस्तान की उसे ज़रूरत ही न पड़े और अपना कॉरिडोर को वो सीधा सीधा बना ले और भारत के लिए अक्साई चीन लेना भी फिर मुश्किल हो जाए। इसलिए वो बलूचिस्तान का सपोर्ट धीमे धीमे करना शुरू करेगा और एक देश को वो भी मान्यता प्रदान करवाएगा। ये भी स्थिति बनती है। भारत को पीओके लेने में अड़ंगे लगाने की भी वो कोशिश करेगा कि भारत पीओके पर ना आ पाए, क्योंकि अब स्थिति पाकिस्तान की इतनी नहीं है कि वो भारत से टकरा पाए। तो ऐसी स्थिति में चीन फिर भारत के जितने भी अच्छे देश हैं उनमें फूट डालने की अब ये कोशिश करेगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि चीन की अब फितरत जो है एक सीआर वाली, वो फितरत अब वो करने वाला है और इसका असर भारत पर स्टार्टिंग रूप से दिखाई देगा, क्योंकि मंगल की महादशा, मंगल का अंतरदशा और थोड़ा सा मंगल में राहु का, तो ये स्थिति रहेगी कि जहाँ भारत को ये विचलित करने की कोशिश करेगा। उसके अनुसार तो लग रहा है कि भारत उसके आगे सरेंडर होगा और भारत जो एक समझौता करने वाला है वो समझौता वो फिर आगे नहीं करे और ऐसी स्थिति में ताइवान को वो अलग से अलग कर सके। तो ताइवान के साथ भारत का समझौता भी होगा, भारत को उससे लाभ भी मिलेगा, चीन उसमें कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा। और भारत जिस तरह से चीन भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान पर, श्रीलंका पर, नेपाल पर, इन पर जो दबाव बना रहा है और देशों से संबंध तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है, मुस्लिम कंट्रीज़ों से झगड़ाने के लिए कोशिश कर रहा है, वो ही स्थिति अब उसके खिलाफ पड़ने वाली है। क्योंकि भारत ताइवान के संबंध मजबूत होंगे, भारत जापान के संबंध मजबूत होंगे और ऐसी स्थिति में भारत अटैकिंग की पोजीशन पे आएगा। ऑस्ट्रेलिया गद्दारी की पोजीशन पर रहेगा, लेकिन जब पिटेगा तब वो फिर भारत की ओर सरेंडर मुद्रा में आएगा। फिर ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ आएगा। जो क्वाड देश हैं उनमें भी ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा नाटक करेगा अपने आप को मजबूत करने का। तो ये जो स्थिति अभी चीन ने भारत के साथ की है, भारत भी यदि पलटवार करके वहाँ के सब जितने भी सामान आने वाला है उसको रोक दिया जाए तो चीन की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी तरीके से टूट जाएगी।
अकेला भारत यदि चीन से संबंध तोड़ देता है तो चीन को घुटने पे आने में 6 महीने का समय नहीं लगेगा और चीन की बहुत बड़ी दुर्गति हो जाएगी। और चीन इस गलतफहमी में है कि मैं भारत को रोक कर दबा लूँगा और ताइवान से संबंध भारत के बनने में मैं कहीं ना कहीं रोड़ा अटका दूंगा। तो ये स्थिति वहाँ पर दिखाई नहीं देती है। चीन की कुंडली में मकर लग्न में चंद्र विराजमान है, राहु तीसरे स्थान पर, मंगल है 7वें स्थान पर, शनि अष्टम भाव में, केतु सूर्य बुध भाग्य स्थान पर, शुक्र है 10वें भाव में, गुरु है द्वादश भाव में। और अभी 2019 से 2036 तक बुध की महादशा है और दिसंबर तक बुध में शुक्र चल रहा है। तो जितना भी दिखावा अभी चीन को करना है, सिर्फ शुक्र की अंतर्दशा 20 दिसंबर 25 तक दुनिया में दिखावा कर सकता है कि ये बहुत समृद्धशाली कंट्री है, आर्थिक स्थिति यहाँ पर बहुत मजबूत है, सर तरफ से ये मजबूत है। ये दिखावा दिसंबर तक कर पाएगा। और जैसे ही बुध में सूर्य शुरू होगा और इसके टाटा फेस होना शुरू होंगे, एक एक पोल खुलनी शुरू हो जाएगी और ये पोल खुलेगी अक्टूबर 26 तक। मतलब पूरा जो साल 2026 का है चीन की पोल खुलने का ही साल है और इसकी आर्थिक स्थिति लगातार धराशायी होती जाएगी और चीन की स्थिति बुरी होगी। ताइवान से यदि ये लड़ता है, अमेरिका में अभी खुद आपस में झगड़ा चल रहा है मस्क का और ट्रंप का, और इसमें बहुत बड़ा रोल चीन का है और इसलिए मैग्नेट रोकी गई है कि मस्क को भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहन डालने हैं और इलेक्ट्रॉनिक में यदि चीन की मैग्नेट आती रही तो मस्क को मुश्किल आएगी। तो मस्क को जो मुश्किल आ सकती है उसकी गाड़ियों को, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को इंडिया में लाने में। तब फिर मस्क की स्थिति है कि चीन और मस्क मिलकर भारत में कैसे जाएं। इसलिए चीन ने मस्क के साथ मिलकर एक स्थिति बताती है कि इसने चीनी चुंबक को रोका है ताकि भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहन न बढ़ पाएँ और भारत उस तरह से तरक्की ना कर पाए। तो ये खैर एक अलग मैटर होता है, लेकिन भारत को लगातार टारगेट करके चीन कोशिश कर रहा है कि वो अपनी बढ़त बना कर रखे। जब युद्ध होगा तब तो कौशल अलग ही रूप से देखा जाएगा और चीन को भी उस समय में समझ में आ जाएगा। 1962 में यदि सोवियत संघ ने हमारा साथ दिया होता तो चीन भारत की कोई भी चीज़ नहीं ले सकता था। उसने हवाई जहाज उड़ाने की परमिशन ही नहीं दी, फाइटर जेट की परमिशन ही नहीं दी, इसलिए भारतीय सेनाओं को वहाँ से वापस हटना पड़ा। और दूसरा, प्रशासन की यहाँ जो स्थिति थी वो बड़ी कमज़ोर थी। तो उस समय में और अब के समय में काफ़ी अंतर है। अभी जो चीन जिस तरह से नाटक कर रहा है, दिसंबर तक सारा खेल इसका चलेगा। दिसंबर के बाद इस पर नकेल कसनी शुरू होगी और 2026 में अक्टूबर आते आते अक्टूबर 26 से और 28 तक का जो मार्च 28 का समय है, इसमें चीन पूरी दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा। तो अब चीन के उल्टे दिन शुरू होने वाले हैं और इसकी शुरुआत होगी 2026 में 26 अक्टूबर 26 से और 28 तक चीन की बहुत दुर्गति हो जाएगी। तो आप इसमें एक मामले में निश्चिंत रहें कि ये चीन बहुत सी हरकतें करेगा। भारतवासियों को चाहिए कि चीन के किसी भी सामान को या चीन से संबंधित किसी भी सामान को ना खरीदे, इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सरकार जो करती है वो करती है, लेकिन भारत की जनता उसको डुबाना चाहेगी तो बहुत आसानी से डूब जाएगा। ग्रह योग ये बताते हैं चीन जरूर डूबेगा, भारत के लोग साथ दें या ना दें, लेकिन हम जब साथ देते हैं तो उसमें कुदरत को भी आसानी होती है इन सब कामों को करने में, और चीन यहाँ पर नेगेटिव स्थिति को प्राप्त हो रहा है। और भारत के डिफेंस की जो स्थिति है वो लगातार पूरी दुनिया में बढ़ने वाली है और जिसके पास अस्त्र शस्त्र हैं वो ही जीता है। हमारे यहाँ गुलामी के सबसे बड़े कारण रहे, मुगलों ने गुलामी की, झूठ बोले, सब कुछ काम किया, उल्टे पुल्टे करते रहे और लोगों को मिलाया, षड्यंत्र के थ्रू भारत को नुकसान पहुंचाया। फिर नए अस्त्र शस्त्रों के साथ अंग्रेज मैदान में आ गए और उन्होंने फिर मुगलों को यहाँ से भगाया और भारत पर फिर राज किया। और अस्त्र शस्त्र के मामले में मैं पहले से भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि 2022 के बाद भारत ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर लेगा कि दुनिया देखकर दंग रह जाएगी। और 2022 से आप देख रहे होंगे कि भारत की वो यात्रा अभी बंद नहीं हुई है और 2032 तक यह यात्रा लगातार चलती रहेगी और उसमें भारत विश्व विजय कर जाएगा। तो मित्रों, अभी बहुत ज़्यादा पैनिक होने की इसमें आवश्यकता चीन के कारण नहीं है। अभी तो चीन कुछ और हरकतें करेगा, ब्रह्मपुत्र का पानी छोड़कर भी तबाही लाने की वो कोशिश करेगा, भारत में कई प्रकार के वायरस छोड़ने की कोशिश करेगा और जो चटोरी जवान के भारत के मेल फीमेल बच्चे जो हैं इनके लिए भी वो बड़ा अच्छे तरीके से जहर घोलेगा। चाउमीन और पॉपकॉर्न और क्या क्या आप लोग खाते रहते हो, पिज्ज़ा, बर्गर, इन सब में आपको बहुत अच्छी खुराक मिलने वाली है जिससे आपके लीवर डैमेज होने वाले हैं। ये खुशखबरी आपको मैं पहले ही दे दूं
कि आप इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से सेवन करें और मृत्यु की ओर बहुत जल्दी नज़दीक पहुँचें, ताकि और अच्छा हो सके, क्योंकि आप छोड़ने वाले तो हो नहीं। तो उससे अच्छा है कि जितनी जल्दी मरो उतना ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसी चीज़ें खाओ उटपटांग जो चीन की तरफ से आ रही हैं, और अपने आप को और कमज़ोर कर लो। और सुधरना है तो इन चीज़ों का बहिष्कार कर दो जो वहाँ से उटपटांग खाने का आ रहा है, और अपनी जवान पर थोड़ा सा नियंत्रण लगा लो, ताकि भारत को जीतने में आसानी हो और आपका भी योगदान रह सके। नहीं तो जो व्यक्ति बीमार होता है, ना वो खुद के घर का होता है, ना खुद का होता है, ना देश का होता है, वो देश के लिए एक तरीके से सिरदर्द ही होता है। इतनी बीमारी होंगी, फिर दवाइयाँ चीन से आएंगी, फिर वहाँ के लिए लगे रहोगे। तो खान पान पर भी आप नियंत्रण रखें, क्योंकि चीन इन सब चीज़ों को परोसने वाला है जो आपकी बीमारी का बहुत बड़ा कारण बनने वाली हैं। इन सब बातों पर भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। चीन की तरफ से अब जो अगला खतरा भारत के लिए आ रहा है, वो आ रहा है फूड पदार्थ के माध्यम से, जंक फूड के माध्यम से। ऐसी ऐसी बीमारी वो आपको देगा कि आपका लीवर जाम हो जाएगा, हार्ट की शिकायतें शुरू हो जाएंगी, नाना प्रकार के रोगों से आप ग्रसित हो जाएंगे, और उसे आपकी जबान इतनी चटोरी हो चुकी है कि आप रोक भी नहीं पाओगे। तो ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है, और इसी बेस पर कहते हैं कि पॉपुलेशन आने वाले समय में कम बचेगी, बहुत सारी बीमारी खड़ी होंगी जिनका पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसी हरकत चीन अभी भारत के साथ और करने वाला है, ताकि भारत की आर्थिक स्थिति में लगातार गिरावट आए, क्योंकि चीन की स्थिति एकदम गिरेगी तो भारत की इकोनॉमिक स्थिति तीसरे दूसरे नंबर पर भी पहुँच सकती है। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि आने वाले समय में 28 से 30 तक भारत दूसरे पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बनने के योग यहाँ पर बनते हैं। उनकी चर्चा तो हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने में उसको काफ़ी टाइम है, और तीसरी के बाद दूसरी, और इसमें तो इतना सारा अंतर है कि सोच भी नहीं सकते इतनी जल्दी भारत की अर्थव्यवस्था में इतना सुधार होगा। लेकिन ज्योतिषीय गणित बताता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में 2030 के बाद जो सुधार होगा, बल्कि 28 के बाद, वो दुनिया देखेगी, और 2032 से 35 के बीच में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। तो मित्रों, इस सब बातों से आप चिंतित ना हो कि अभी क्या क्या होगा, बहुत होने वाला है, बहुत सारी खबरें आपको सुनने को मिलने वाली हैं। तो पॉजिटिव खबर मैंने आपको यही बताई ज्योतिषीय दृष्टि से, कि आने वाला समय भारत का सुंदर भविष्य, और क्या क्या आपको सावधानी रखनी, इनकी कड़े शब्दों में मैंने आपसे चर्चा भी की है। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।